तो बच्चों अब हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको ये दो याद रखना है, सोडियम के साथ और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। और वो भी कौन सी, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन हैलाइड। हैलाइड में हमने जितने कार्बन लिए हैं उसके डबल कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ मैंने लिया मिथाइल हैलाइड प्लस सोडियम, और दूसरा लिया मिथाइल हैलाइड, फॉर्मेशन किया मैंने, ये फॉर्मेशन हुआ इथेन का प्लस 2NaX, ये प्रोडक्ट बना। अब इसमें क्या होगा, ये ऐसे रिएक्शन अभी याद रख लो, हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे अभी। यहाँ से ये सोडियम हैलाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये कार्बन दोनों अटैच हो जाएंगे, तो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ एक हैलाइड, पर्टिकुलर एक हैलाइड में कितना है, 1 है, 1 कार्बन है, तो ये 1 से 2 कार्बन हो गया, तो ये होगी लोअर। तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको कि लोअर एल्केन से फॉर्मेशन हुआ हायर एल्केन का। इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स रिएक्शन। और इसमें जो हैलाइड ली जाती है वो प्रेफर की जाती है ब्रोमीन या आयोडीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें हमने क्या किया कि मैंने दो हैलाइड ली, दोनों ही ली मिथाइल हैलाइड, मतलब सेम हैलाइड ली। अगर मैं हैलाइड चेंज कर दूं तब क्या होगा, अगर मैं इस एग्जाम्पल से बात करता हूँ तो मैंने लिया मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई मैंने सोडियम के साथ, फिर लिया मैंने इथाइल हैलाइड लिया, ये आप जानते हो इसको, इथाइल हैलाइड हो जाएगी और ये मिथाइल हैलाइड हो जाएगी। इसकी रिएक्शन करवाई हमने तो फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहला फॉर्मेशन हुआ इथेन का, ये बना प्रोपेन और ये बना ब्यूटेन। इसमें लिख देते हैं, ये हो गया इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि मिक्सचर ऑफ एल्केन ऑक्टेन, कि मिक्सचर हो मिला हमें एल्केन का। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हमने जो एल्काइल हैलाइड है वो डिफरेंट ली, तो वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये मिक्सचर फॉर्मेशन हो गया। तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है, तो हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। पहले है कि वुड्स रिएक्शन इज गुड मेथड, गुड मेथड है ये, प्रिपरेशन फॉर एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन नंबर के कार्बन एटम बनाने के लिए ये गुड मेथड है। जैसे सिमेट्रिक एल्कीन हो गया, इवन नंबर का मतलब हो गया 2 4 6 ऐसे। तो जैसे हो गया कि इथेन बनाने के लिए गुड है, ब्यूटेन बनाने के लिए गुड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन नॉट, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, गुड मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जो ओड नंबर तो ये हो गया प्रोपेन का फॉर्मेशन करने के लिए गुड मेथड नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जब हम प्रोपेन के लिए क्या लेंगे, जैसे इसमें बना ये प्रोपेन बना, ये प्रोपेन बना बीच वाला, अब इसके साथ इथेन भी बन गया और ब्यूटेन भी बन गया। अब क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्केन ऑब्टेन देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एल्केन, जब इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी क्लोज है, तो क्या होगा, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता फ्रैक्शनल डिसोसिएशन से। इसलिए ये रिएक्शन गुड मेथड और नहीं है अनसिमेट्रिक एल्कीन के लिए, एल्केन के लिए सॉरी। अब बात करते हैं कि जैसे हमें एग्जाम में दे दें, क्वेश्चन दे दें हमें कि टारगेट एल्कीन का मतलब है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, और कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन का मतलब है रिएक्टेंट क्या होगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा कि अगर हमें दे दें टारगेट एल्केन के इस कार्बन का बनाना है, ये एल्केन बनाना है, तब रिएक्टेंट क्या होंगे, तो हमें पता है कि ये सिमेट्रिक एल्केन है सॉरी, तो हम यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल हैलाइड प्लस मिथाइल हैलाइड, और ये फॉर्मेशन हो जाएगा वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ हो जाएगा सोडियम और ड्राई ईथर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमें दे दे प्रोडक्ट सीधा कि इस कार्बन का बनाओ, ये ब्यूटेन हो जाएगा, आप हाइड्रोजन ऐड कर लेना इसमें,
ब्यूटेन का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होगा कि हम इसको भी सिमेट्रिक बना लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 कार्बन की हैलाइड प्लस 2 कार्बन की हैलाइड। इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया, रिएक्टेंट सेम ही रहेगा, सॉरी रिएजेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हमें इस कार्बन का फॉर्मेशन करना हो एल्केन का, तो ये है 6 एल्केन हेक्सेन हो गया। हेक्सेन का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होगा कि हम लेंगे प्रोपेन हैलाइड, ये प्रोपेन की हैलाइड ले लेंगे और ये प्रोपेन की हैलाइड ले लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हमें प्रोडक्ट दे दें कुछ इस प्रकार से, तब क्या होगा, तो हम इसको भी सिमेट्रिक डिवाइड कर लेंगे। अब हमें पता चला कि इस कार्बन ये हैलाइड लेंगे, दूसरे हैलाइड कौन सा लेंगे, ये हैलाइड लेंगे दूसरा। तो इस तरीके से ये रिएजेंट हमें रिएक्टेंट पता चल जाएंगे, इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। अब इसकी मैकेनिज्म बात करते हैं, तो आप इसको याद रखना, ऐसे सिमेट्रिक डिवाइड कर लेना इसको, तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट कौन से हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। दो मैकेनिज्म है, पहली है आयनिक मैकेनिज्म और सेकंड है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, जो मोस्ट कॉमन है। आयनिक मैकेनिज्म बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम के साथ, तो फॉर्मेशन होता है सबसे पहले आर नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NaX का, तो इसमें है ना हम 2 सोडियम लेंगे। अब क्या होगा कि ये जो बना है, ये प्रोडक्ट ये बना है ऑर्गेनो सोडियम, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि आर पे नेगेटिव चार्ज है, या इसको बोल सकते हैं एल्काइल सोडियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आर नेगेटिव Na प्लस है, यहाँ पे ये सोडियम है, ये रिएक्शन करेगा दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या करेगा ये आर नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, आर पे एक से यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर और आर एल्केन बन गया, और ये NX हो गया, तो ये हो गया एल्केन। ये जो मैकेनिज्म है ये आयनिक मैकेनिज्म होगी। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल की। इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले RX सोडियम की प्रेजेंस में यहाँ से क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल की तरफ बिहेव करेगा और टूटेगा यहाँ से, तो आर रेडिकल बन जाएगा प्लस NaX बन जाएगा। अब ये आर रेडिकल क्या होगा कि ये आर रेडिकल दूसरे आर रेडिकल के साथ भी ऐड हो जाएगा। कैसे होगा कि अगर एक एल्काइल हैलाइड ऐसे ब्रेक हुआ तो दूसरा भी ऐसे ही ब्रेक होगा फ्री रेडिकल की तरह सोडियम के साथ, तो ये हो जाएगा आर रेडिकल प्लस NaX। अब ये आर रेडिकल और आर रेडिकल क्या होंगे, इसको बोलेंगे डाइमराइज, जब रेडिकल ऐड होते हैं डाइमराइजेशन, तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन RR, ये हो जाएगा हायर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा।